चुनाव में केजरीवाल राजनीतिक हमलों के लिए तैयार थे, लेकिन स्वाति मालीवाल का एपिसोड उनके लिए बहुत शॉकिंग रहा। ऐसा पहली बार हो रहा है जब अरविंद केजरीवाल किसी मुद्दे पर माइक दाएं और बाएं सरका रहे हैं। दिल्ली पुलिस, महिला आयोग हो या बीजेपी, एक घटना ने सबको मौका दे दिया है। बीजेपी केजरीवाल के नैरेटिव पर हमला कर रही है और दिल्ली पुलिस आज उनके घर में घुस गई। स्वाति मालीवाल को भी अपने साथ ले गई। आखिर 13 मई को सुबह 9 बजे ऐसा क्या हुआ जिसका सच पूरी आम आदमी पार्टी को डरा रहा है। सीएम हाउस के ड्राइंग रूम में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसने केजरीवाल, उनकी फैमिली, उनकी पार्टी सबको बैकफुट पर ला दिया है। 13 मई की वारदात को लेकर हमारे पास कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो वेरीफाई हो चुकी हैं। ये बेहद चौंकाने वाली हैं और अभी तक आपके सामने नहीं आई है। दिल्ली पुलिस ने आज सीएम हाउस में 13 मई का सीन रिक्रिएट किया था। आज इस रिपोर्ट में हम उसी दिन का वही सीन आपके सामने रिक्रिएट करने जा रहे हैं। तारीख 13 मई, जगह मुख्यमंत्री आवास, 6 फ्लैग स्टाफ रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली। वक्त सुबह के 9 बजे। मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। ऐसी खबर जो किसी को भी शॉक करने वाली थी। आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने बेहद संगीन इल्जाम लगाया था। स्वाति मालीवाल ने एफआईआर में लिखवाया है कि केजरीवाल के ड्राइंग रूम में विभव कुमार ने थप्पड़ मारे, लात मारी, सीने पर मारा, पेट पर मारा, प्राइवेट पार्ट पर मारा, जमीन में गाड़ देने की धमकी दी। ये इल्जाम किसी और ने नहीं, उसी स्वाति मालीवाल ने लगाए जो आम आदमी पार्टी की शुरुआती टीम का हिस्सा थी, जिनका दावा है कि केजरीवाल के घर में वो पहले भी आती थी, लेकिन ऐसी बदसलूकी की उम्मीद नहीं थी। वो भी तब जब केजरीवाल घर के भीतर मौजूद थे। हुआ क्या था, क्यों ऐसा हुआ, बात इस हद तक कैसे पहुंची? एक महिला के साथ ज्यादती होती रही, वो चीखती रही, बचाने को कोई नहीं आया। सच क्या है? और अब यहाँ पर देखेंगे कि एफएसएल की टीम जो है वो अब सीएम हाउस के अंदर एंट्री कर रही है। तो पूरी तैयारी यहाँ पर जो है वो उसके साथ दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुंची है। अहम सबूत जो है उठाने, देखिए फोरेंसिक की टीम ये अब यहाँ पर सीएम हाउस के अंदर एंट्री कर रही है और साथ में जो एडिशनल डीसीपी है अजिंता छपियाला, वो डीसीपी, एडिशनल डीसीपी नॉर्थ है, वो यहाँ पर पहुंची है और अब एक एक सबूत जो है वो यहाँ से सीएम हाउस से उठाया जाएगा। पुलिस एक एक एविडेंस इकट्ठा कर रही है। सीएम हाउस भी पुलिस गई। इस वक्त हम सीएम हाउस के बाहर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्वाति मालीवाल है, राज्यसभा सांसद है, आम आदमी पार्टी की लीडर हैं, वो जो है पहुंच चुकी है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, हालांकि वो लंगड़ा कर चल रही हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस उन्हें यहाँ रिक्रिएशन के लिए लेके आई है। देर शाम तक स्वाति मालीवाल को भी दिल्ली पुलिस सीएम हाउस लेकर आई, क्राइम सीन रिक्रिएट किया। फोरेंसिक टीम ने भी सबूत इकट्ठे किए, लेकिन जो स्वाति मालीवाल ने एफआईआर में और मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान में दर्ज कराई है, वो डराने वाली है। मजिस्ट्रेट के पास अपना बयान दर्ज करवाने के बाद स्वाति मालीवाल पहुंच चुकी हैं। सुनिए, 13 मई की सुबह 9 बजे सीएम हाउस के ड्राइंग रूम में हुआ क्या था। मैं दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके कैंप ऑफिस गई थी। ऑफिस जाने के बाद सीएम के पीए विभव कुमार को फोन किया, लेकिन मुझसे संपर्क नहीं हो सका। फिर मैंने उनके मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए एक मैसेज भेजा, हालांकि कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद मैं घर के मुख्य दरवाजे के अंदर गई, जैसा कि मैं पिछले कई सालों से हमेशा से करती आई हूँ। क्योंकि विभव कुमार वहां मौजूद नहीं थे, इसलिए मैं घर के अंदर दाखिल हुई और वहां मौजूद कर्मचारियों को सूचित किया कि वो सीएम से मिलने के बारे में बताएं। मुझे बताया गया कि वह घर में मौजूद हैं और मुझे ड्राइंग रूम में जाने को कहा गया। मैं ड्राइंग रूम में जाकर सोफे पर बैठ गई और मिलने का इंतजार करने लगी। स्वाति मालीवाल ने एफआईआर में ये भी जिक्र किया था कि वो आम आदमी पार्टी की पुरानी कार्यकर्ता हैं। वो उस समय की हैं जब विभव कुमार की एंट्री तक नहीं हुई थी।
अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए वो पहले भी आती रही हैं, लेकिन कुछ मिनट के इंतजार के बाद उनके साथ जो कुछ हुआ उसकी उन्हें कतई उम्मीद नहीं थी। एक स्टाफ ने आकर मुझे बताया कि सीएम मुझसे मिलने आ रहे हैं और इतना कहने के बाद ही सीएम के पीए विभव कुमार कमरे में घुस आए। वो बिना किसी उकसावे पर चिल्लाने लगा, यहाँ तक कि मुझे गालियां भी देने लगा। मैं इससे अचानक स्तब्ध हो गई। मैंने उससे कहा कि वह मुझसे इस तरह से बात बंद करे और सीएम को फोन करे। उसने कहा, तू कैसे हमारी बात नहीं मानेगी? औकात क्या है कि हमसे ना कर सके? समझती क्या है? तुझे तो हम सबक सिखाएंगे। उसने मुझे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। उसने मुझे कम से कम 7-8 बार थप्पड़ मारा। मैं चिल्लाती रही। मैं बिल्कुल सदमे में थी और बचाव के लिए उसे धकेलने की कोशिश की। वो मुझ पर झपटा, बुरी तरह मेरी शर्ट को ऊपर से खींच लिया। मेरी शर्ट के बटन खुल गए और मैं नीचे गिर गई और सेंटर टेबल पर अपना सिर मारते हुए लगातार मदद के लिए चिल्लाती रही। विभव कुमार नहीं माने और अपने पैरों से छाती, पेट और प्राइवेट पार्ट्स के हिस्से पर लात मारकर मुझ पर हमला किया। स्वाति मालीवाल ने एफआईआर में जो बातें लिखवाई हैं वो यकीनन हैरान करने वाली हैं। ये सब हुआ वो भी सीएम के ड्राइंग रूम में। एक महिला के लिए या किसी के साथ भी ऐसा होना ठीक नहीं है। स्वाति मालीवाल की पीड़ा इस सब से कहीं ज्यादा है। उनका आरोप है कि हद तो तब हो गई जब विभव से उन्होंने कहा, मुझे पीरियड्स हो रहे थे। मैंने उससे कहा कि कृपया मुझे जाने दे क्योंकि मैं बहुत दर्द में हूँ। हालांकि उसने बार बार पूरी ताकत से मुझ पर हमला किया। मैं कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से बाहर निकल जाऊं। फिर मैं ड्राइविंग रूम के सोफे पर बैठ गई और हमले के दौरान चश्मा नीचे गिर गया। स्वाति मालीवाल ने बताया कि ये सब कुछ होता रहा। वो चीख चीख कर चिल्लाती रहीं, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। उस दिन वो किसी तरह से संभली और उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। इस हमले से मैं भयानक सदमे की स्थिति में थी। मुझे गहरा सदमा लगा और मैंने 112 नंबर पर फोन किया और घटना की सूचना दी। विभव ने मुझे धमकी देते हुए कहा, कर ले तुझे जो करना है, तू हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, तेरी हड्डी पसली तोड़वा देंगे, ऐसी जगह गाड़ देंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर जब उसे एहसास हुआ कि मैं 112 नंबर पे हूं तो वो कमरे से बाहर चला गया। बीच चुनाव में इस खबर ने आम आदमी पार्टी के भीतर भी हलचल मचा दी है। बात केजरीवाल तक सीमित नहीं है। इस मुद्दे पर इंडी अलायंस के नेताओं की जुबान भी धीमी हो गई है। यह मुद्दा कितना डेंट कर रहा है और कितना डेंट कर सकता है, इसी से समझ सकते हैं कि केजरीवाल से जब लखनऊ में यह सवाल पूछा गया तो उनका चेहरा मुरझा गया। माइक संजय सिंह को थमा दिया। अखिलेश यादव को तो ये जरूरी मुद्दा ही नहीं लगा। संजय सिंह बीजेपी सरकार में हुई महिलाओं पर अत्याचार की लिस्ट पढ़ने लगे, लेकिन बीजेपी को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया। महिला शक्ति बीजेपी की वो पावर है जिससे बीजेपी की वोट मशीन रफ्तार पकड़ती है। 13 मई से आज तक एक शब्द तक नहीं बोला चीफ मिनिस्टर केजरीवाल। उन्हीं के पार्टी के राज्यसभा सदस्य महिला, जो दिल्ली महिला आयोग के चीफ थे और महिला के विषय में इतनी सारे बातें करने वाले चीफ मिनिस्टर, आज तक उसके ऊपर एक भी शब्द नहीं बोला। हर महिला नेता या पुरुष नेता भी सिंपली बाहर निकालेंगे नहीं, बाउंसर से पिटवाएंगे या पीए से, उनके पीए से पिटवाएंगे, आदमी को जलील करके निकालेंगे। सोमनाथ भारती जी, जिनके पत्नी जब प्रेग्नेंट थी, उनके पेट के ऊपर मारकर और उनके कुत्ते से अटैक करवा करके भेजने वाले आज कंटेस्ट कर रहे हैं एमपी। इंडी अलायंस का अनफॉर्चुनेट हालात देखिए ना। श्रीमती सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आज वो सोमनाथ भारती का वोट देने के लिए हैं। ये बात बीजेपी किस लेवल तक ले जा सकती है, ये बात आम आदमी पार्टी के रणनीतिकार अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इसीलिए इससे बचने का हल निकालना भी शुरू कर दिया। जब बवाल बढ़ा तो आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल का एक वीडियो लेकर आई, जिसमें दावा किया गया कि ये वीडियो 13 मई का है। केजरीवाल के ड्राइंग रूम में मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया था। इस वीडियो में स्वाति मालीवाल ड्राइंग रूम में बैठी दिखाई दे रही हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स उनसे बाहर जाने की रिक्वेस्ट करते सुनाई दे रहे हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल बाहर जाने से इनकार कर रही हैं। I will do it. आज मैं
हाँ बता देना, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी के अभी करा रहे हैं, आप आइए, आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा और जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करो। तो तभी तो कह रहे हैं हम भले रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी, जो प्लीज होगा। प्लीज कम विद मी, प्लीज। मैडम बात हेलो मैडम प्लीज। उठा के फेंक ना, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो। आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा करेंगे। ये गंजा साला। प्लीज आप मैडम नहीं, आप ऐसा ना बोलें। जस्ट बिकॉज यू आर सीटी जब ये वीडियो आया तो स्वाति मालीवाल का तुरंत एक ट्वीट भी आ गया। आम आदमी पार्टी के जवाब और मालीवाल के ट्वीट के मजमून से आप समझ सकते हैं कि बात आम आदमी पार्टी और स्वाति मालीवाल के बीच सुलह समझौते से कहीं आगे निकल गई है। स्वाति कह रही हैं, मेरे साथ हुई घटना के बाद का ये वीडियो बना है। सच सामने आना चाहिए और एक गुंडे को बचाने की कोशिश मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद कर रहे हैं, जो उन्हें अपने साथ लेके घूम रहे हैं। तो ये सच जल्दी सामने आए और जो जो इसमें दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। पूरा देश इस समय इस महिला के सम्मान की लड़ाई लड़ने को तैयार है। राजनीतिक हिटमैन कौन है, विभव है या कोई और? इशारों में ही सही स्वाति मालीवाल ने अदावत का आगाज तो कर ही दिया है। आज वो बोली कुछ नहीं, लेकिन जब वो कोर्ट में बयान दर्ज करवाने गईं और जब शाम को सीएम हाउस में क्राइम सीन रिक्रिएट कराने पहुंची तो उनसे सवाल पूछने की कोशिश की गई, लेकिन स्वाति मालीवाल की हालत देखकर ऐसा लग रहा था वाकई में उनके साथ कुछ गलत हुआ है, जिसने उनको अंदर से हिला दिया है। जिस तरह से दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में स्वाति सपोर्ट कर रही हैं, उससे एक बात तो क्लियर दिख रही है कि स्वाति अंतिम लड़ाई लड़ने के मूड में है और सारी संभावनाएं सुलह की खत्म हो चुकी है, क्योंकि चुनाव के वक्त आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी को कोई एज देना नहीं चाहती। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने जवाब देने में देर नहीं की। केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी सिंह कैमरों के सामने आई। स्वाति मालीवाल के पूरे एपिसोड को बीजेपी की स्क्रिप्टेड कहानी बता दिया। जब से अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है, जमानत मिली है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए झूठे केसों से वो तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। स्वाति मालीवाल जी 13 मई को अनअनाउंस्ड, बिना अपॉइंटमेंट लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंची। उनका इरादा था कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस समय अवेलेबल नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वो बच गए। फिर स्वाति मालीवाल जी ने विभव कुमार पर आरोप लगाए, लेकिन जो आज वीडियो सामने आया है वो बिल्कुल इसके विपरीत सच्चाई दिखाता है। स्वाति मालीवाल जी उस ड्राइंग रूम में बहुत आराम से बैठी हुई हैं। वो पुलिस कर्मियों को ऊंची आवाज में डरा रही हैं, धमका रही हैं। विभव कुमार जी पर जिस पर उन्होंने आरोप लगाया है, ऊंची आवाज में उनको भी धमका रही हैं, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं। उनके कपड़े फटे हुए नहीं हैं, किसी भी प्रकार से उनके सर पर चोट नहीं दिख रही है। आतिशी खुद एक महिला हैं। स्वाति मालीवाल उन्हीं की साथी रही हैं, लेकिन उनकी बात आज उन्हें झूठ लग रही है। सवाल तो ये भी है कि जो स्वाति कह रही हैं, आम आदमी पार्टी का जारी वीडियो पहले का है और कानून के जानकार कहते हैं कि 164 में दर्ज पीड़ित का बयान काफी होता है। और दूसरी बात एक और है कि जब सब झूठ ही था तो संजय सिंह एक दिन पहले स्वाति के लिए न्याय की बात क्यों कर रहे थे? जब संजय सिंह जी ने मीडिया में देखा कि स्वाति मालीवाल जी ने शिकायत करी है, वो पुलिस थाने गई, तब वो स्वाति मालीवाल जी से मिले, परंतु तब तक
उनके सामने सिर्फ स्वाति मालीवाल जी का पक्ष था, लेकिन अब उनके सामने विभव कुमार जी का भी पक्ष आया है। और सबसे जरूरी बात, ये वीडियो सामने आया है जो साफ साफ दिखा रहा है कि जो सारी बातें इस शिकायत पत्र में कही गई, इस एफआईआर में कही गई, वो बिल्कुल झूठ है। वो ये वीडियो दिखा रहा है और अब जो ये झूठ है वो पूरे देश के सामने आ रहा है। ये वो सवाल है जिसका जवाब आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। यही वजह थी कि आतिशी ने किसी और सवाल का मौका ही नहीं दिया, उठकर चली गईं। लेकिन सच तो ये है कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और ये इतनी जल्द खत्म होती नहीं दिख रही। मामला राज्यसभा की मेंबर के साथ मारपीट का है, वो भी चीफ मिनिस्टर के घर पर उन्हीं की पार्टी के सांसद के साथ बदसलूकी का है और महिला के सम्मान का मुद्दा है। जिस तरह से स्वाति मालीवाल ने ये एफआईआर लॉन्च कराई और जो कुछ इसमें लिखा है, ये पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल जी किस हद तक जिंदगी पे उतर सकते हैं। अब देखिए, मारा पीटा ही नहीं खाली गया, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि साली तेरी औकात क्या है, हमें ना करेगी, समझती क्या है अपने आप को नीच औरत, तुझे हम सबक सिखाएंगे, कर ले जो तूने करना है, तो हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तेरे को तुड़वा देंगे और ऐसी जगह गाड़ेंगे कि तेरा पता नहीं चलेगा। बता रही हैं स्वाति मालीवाल इसमें किस तरह से मुझे बार बार पीटा गया, मेरी शर्ट्स के बटन को मेरी फाड़ी गई, मेरे ऊपर बैठा गया और मेरे टांगों के बीच में लातें मारी गई। इस तरह की घटना के बावजूद अरविंद केजरीवाल जी क्या ऐसी मजबूरी है कि वो विभव कुमार को साथ लिए घूम रहे हैं और औरत का अपमान करने वाला शरेआम घूम रहा है। ये बहुत स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल जी के विभव कुमार राजदार हैं, शराब घोटाले के खास तौर पर राजदार हैं और जितने भी उन्होंने पाप किए हैं उसमें विभव कुमार उनका राजदार है। इसलिए जैसे सज्जन कुमार, जगदीश टाइटर, एचकेएल भगत पे कांग्रेस कभी कार्रवाई नहीं कर पाई क्योंकि उनके राजदार थे, इसी तरह अरविंद केजरीवाल जी भी विभव कुमार पर कार्रवाई नहीं कर सकते, ये उनकी मजबूरी है। बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। जेल और जमानत का जो सेंटिमेंट केजरीवाल उभार रहे थे, इस घटना ने सारा सेंटिमेंट महिला सम्मान की तरफ ढकेल दिया है, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने जिस तरह से मोर्चा संभाला है वो आम आदमी पार्टी को परेशान करने वाला है। आतिशी ने स्वाति मालीवाल पर जैसे ही हमला बोला, तुरंत दूसरा ट्वीट स्वाति का आ गया, जिसकी जुबान पहले से ज्यादा तीखी और आक्रामक थी। ट्वीट के मजमून में कल के आए नेता कहकर आतिशी को लपेटा, उधर यू टर्न वाले बयान पर संजय सिंह को भी लपेट लिया और अंत में जिस तरह से विभव कुमार की बैकिंग पर पूरी पार्टी को घेरा और महिला सम्मान और अकेले लड़ने की बात की, केजरीवाल के पेशानी पर सिलवटें तो ला ही दी हैं, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से स्वाति मालीवाल के मुद्दे को लपका है, आने वाले दिनों के चुनाव में इंडी अलायंस के लिए भी एक बड़ा झटका है। तहकीकात होगी और दूध का दूध, पानी का पानी होगा, जितना मेरा भरोसा है। संजय सिंह जी को मैं सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा था कि पार्टी कठोरतम कार्रवाई करेगी संज्ञान में लेकर के। पहलवान बेटियों के साथ जब हुआ तब भी हम वही कतार देखना चाहते थे। अकाउंटेबिलिटी इस तरह के मामलों में जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक जगह मेरा पक्ष ये होगा, दूसरी जगह मेरा पक्ष ये होगा। महिला उत्पीड़न, उनके साथ किसी भी तरह के अशोभनीय व्यवहार में अगर हमारे मानदंड में फर्क आता है तो वो फर्क हमारे सार्वजनिक जीवन में हमको कमतर दिखाता है। बीजेपी इस्तीफा मांग रही है केजरीवाल। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो प्रधानमंत्री जी को ही सबसे पहले इस्तीफा देना होगा। शुरुआत वहीं से करनी होगी। सबसे बड़े नेता है ना, देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर एक बार उन्होंने लाइन लंबी खींच दी तो फिर बाकी लोग भी फॉलो करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी कम से कम एक पक्ष आया है उधर से, आम आदमी पार्टी की ओर से। प्रधानमंत्री जी का मुंह से मणिपुर तो आज तक नहीं सुना। मामला इतना आसान नहीं है जितना केजरीवाल की टीम को लग रहा है। आम आदमी पार्टी और इंडी अलायंस के नेता भले ही इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि महिला के साथ बदसलूकी हुई है। वो भी कोई आम महिला नहीं है, राज्यसभा की मेंबर है। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने भी इस पर तेजी से एक्शन लिया। दिल्ली पुलिस की टीम विभव कुमार के घर पहुंची। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने पहले तो पुलिस की टीम को अंदर नहीं जाने दिया। काफी देर बाद पुलिस की टीम पीछे के दरवाजे से विभव कुमार के घर गई, लेकिन विभव कुमार घर पर नहीं थे। अब दिल्ली पुलिस के जवान विभव कुमार के घर के आसपास तैनात हैं, जिससे अगर वो घर आते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जा सके। इस बीच महिला आयोग भी एक्टिव हो गया है। महिला आयोग ने आज विभव कुमार को नया समन इशू किया और कल पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि एनसीडब्ल्यू का
समन भी विभो के घर रिसीव नहीं किया गया। एनसीडब्ल्यू की टीम समन को विभो के घर पर दरवाजे पर चिपका कर लौट गई। हमने एक इंक्वायरी टीम बनानी है और उनको भेजनी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि विभव आएगा। उन्होंने अभी तक तो लिया ही नहीं है हमारे से नोटिस। हमने आज फिर से नोटिस भेजा है पुलिस के थ्रू। नहीं लेते हैं तो हम इंक्वायरी टीम खुद भेजेंगे। सेक्शंस पुलिस ने हमें भेज दी है, मैंने डिटेल आपको पहले भी भेज दी है डिटेल, और मुझे लगता है कुछ एडिशनल चार्जेस भी लगेंगे इसमें। सीएम के साथ वो नजर आए थे लखनऊ जाते हुए, मीडिया कर्मियों के कैमरे में कैद हुए थे, अब वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या बड़े लेवल पर बचाने की कोशिश हो रही है? इस तरह की आपको जानकारी किसी तरह की? बड़े लेवल पे बचाने की ही नहीं, ये बताने की भी कोशिश हो रही है कि वो केयर नहीं करते हैं अगर एक महिला की पिटाई किसी ने की है। दैट शोज कि कितनी इनसेंसिटिविटी है ये सीएम में, और ये कहना और करने, कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है इनका। इनके खिलाफ भी पुलिस को कंप्लेंट आने वाली है, मुझे लगता है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी मेरा मामला तेरा मामला कर रहे हैं, साफ लग रहा है इस टॉपिक पर लैग कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाने का मन बना लिया है, जिसकी तस्वीर हर दिन केजरीवाल के घर पर विरोध प्रदर्शन के तौर पर दिख रही है। केजरीवाल एक सीएम होने के बावजूद सीएम हाउस में उनके ही सांसद के साथ दुर्व्यवहार होता है, लेकिन सीएम साहब चुप्पी साधे बैठे हैं और कल्पित को लेके जो दोषी है उनको साथ लेके घूम रहे हैं वो लखनऊ में। वो यही साबित कर रहे हैं उनके लिए महिलाओं का सम्मान कुछ नहीं है, उनको अपनी राजनीति करनी है, सीएम की कुर्सी में बैठे रहना बिना कुछ काम करे धरे। लेकिन महिला कहते ना हम फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की। ये बीजेपी महिला विंग की ये कार्यकर्ता हैं, हाथ में चूड़ियां लेके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पहुंची हैं और इनका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। उनके घर के अंदर में एक राज्यसभा सांसद, महिला सांसद के साथ मारपीट होती है और उसके बावजूद भी जो आरोपी हैं उसको लेके वो अपने साथ में घूम रहे हैं। इस बात का विरोध ये लोग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए।